को पता नहीं कि नौस्ती प्रो मैक्स हम दोनों बैठे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम हो गए हैं एक अनदर व्लॉग के अंदर। सो भैया, तो ये व्लॉग नंबर 2 है और मैं वो स्टार्ट कर चुका हूँ। अब इसके अंदर ये है कि इंशाल्लाह इस व्लॉग में हमारी ट्रैवलिंग भी होगी और इंशाल्लाह मैंने अपने दोस्तों की जो वो करतूत करते हैं वो भी दिखाऊंगा। इंशाल्लाह आप इस व्लॉग को एंजॉय करके ही जाएंगे, सफ़र भी एंजॉय हो जाएगा और मेरे दोस्तों के करतूत वगैरह भी एंजॉय हो जाएंगे। फिर आज जल्दी से इस व्लॉग को शुरू करता हूँ। जिन लोगों ने मेरा पहला व्लॉग देख चुके होंगे उनको तो आइडिया हो ही गया होगा, क्योंकि मुझे फ्रंट सीट मिल गई है। तो अब अपना सफ़र हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कंटिन्यू क्या भजन, हम तो अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो सफ़र की दुआ पढ़ते हैं। सुब्हानल्लाज़ी सख़्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। 8:30 हो गई है और अब हम मुल्तान से निकल रहे हैं। बस अल्लाह अब खैर खैरियत से हमें बाटाकुंदी पहुंचाए। हम ट्राई भी करते हैं, हमारा ऊपर यार ट्राई करते हैं। लोगों ने इतना शुगर लगाया है जो कि आपने देखा है। आवाज़ तो आपको क्लियर नहीं आ रही होगी क्योंकि कुछ लोगों के अंदर ऐसा कीड़ा है वो एंजॉय करने देते नहीं है, तो आवाज़ क्लियर आई नहीं होगी। नच पजाबन की। चलो अब ये है कि शाम कोट आ गया, अब यहाँ से मोटरवे चढ़ते हैं। 9:20 हो गई है और अब हम लोग सेफ एंड साउंड मोटरवे पे चढ़ गए हैं। ये वही वाला मोटरवे है M4 मुल्तान से पीनी भटिया वाला। अब ये मोटरवे 3 घंटों का सफ़र है और पता नहीं है ये हाईएस्ट वाला कितनी देर में गुजारता है, क्योंकि इसकी स्पीड जो अच्छी खासी स्लो है। चलो फिर आए जल्दी से इस मोटरवे को कवर पे लगाते हैं। और अभी तक अल्लाह के शुक्र से कोई मुसीबत स्टार्ट नहीं हुई, तो दुआ करे आगे की कोई मुसीबत हमारे लिए ना हो। समझाओ इसे, समझाओ। अभी मेरी आंख खुली है तो पता चला है कि अब्दुल हकीम भी पास हो चुके हैं और शोरकोट भी पास हो चुके हैं। तो आगे आ रहा है क्यामतान। तो अब ये लोग क्यामतान पे रुकेंगे। जिन लोगों ने पानी पीना है वो पानी पियेंगे, जिन्होंने फ्रेश होना है वो लोग सही बात है फ्रेश होंगे। तो अब हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इस क्यामतान पे स्टे करेंगे। हम लोग इस क्यामतान पे खड़े हैं और यहाँ पे पानी की मशीन भी लगी करी है, तो अब पानी पीता हूँ। यहाँ पर गर्मी बहुत है तो मैंने यहाँ पे ले ली है डोनट आइसक्रीम। अब मैं इसको खाता हूँ। फ्रेश भी हो गए हूँ और 15 मिनट का स्टे भी हो गया है, तो दोबारा हम अपना सफ़र जारी कर चुके हैं। अभी तो फ़िलहाल हम लोग फैसलाबाद उतरे हैं। जो मसला बना है वो मैं कि आपको आगे बताता हूँ कि क्या मसला बना है। मैं छुपाऊँगा थोड़ी ना, आपको व्लॉग में बताऊँगा। तो फ़िलहाल अभी हम यहाँ मोटरवे से उतरे हैं फैसलाबाद के इंटरचेंज पे आके। ये है, इन लोगों ने हमें उतार लिया है मोटरवे से, क्योंकि जो हमारी कोस्टर है ना वो बार बार बहुत ज़्यादा स्मोक छोड़ रही है, जिसकी वजह से हर 45 किलोमीटर के बाद हमारा चलान हो रहा है। 4 दफ़ा हो चुका है। तो अब उन्हें फैसलाबाद उतरते हैं। फैसलाबाद उतरने के बाद मैकेनिक आया है, वो वैन को सही कर रहा है। वैन सही हो जाएगी तो इंशाल्लाह अपना सफ़र आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मैकेनिक आया खड़ा और जुड़ रही है। ये देखें, मैकेनिक आया खड़ा है और ये इंजन को जोड़ रहा है सही तरह से। यहाँ बैठे हम लोग पेट्रोल पंप पे, क्योंकि हमारी बस जुड़ रही है और एक रज़म भी ने एक बहुत अच्छी रिसर्च की है हम दोनों के बारे में, वो आपको बताता है अभी। देखो 2 बस से 3, ठीक है, प्लान पूरा सही था। सही। जैसे ही मैं आया हूँ तुझे पता नहीं था मैं आ रहा हूँ, ठीक है। बस से रास्ते में थी। सही है। मैं तेरे पास पहुँचता गया, तेरी 900 प्लस मेरी 900। बस से होगी 6.5 घंटे लेट। सही। हम निकले फिर 12 बजे के बजाय 7 बजे। सही। एक 900 ने काम कर दिया। सही। जब 7 बजे निकले तो जिस बस में हम दोनों थे वो बस होगी खराब, उसमें आ गया धुआं। सही। दूसरी बस को कुछ नहीं हुआ। सही। फिर हम बस चेंज करने के लिए रुके, मुल्तान में नाश्ता किया। सही। नाश्ता करके दूसरी बस आई हमारी, दूसरी कोस्टर। अब इस कोस्टर में बैठे चलान के बाद ये बस खराब हो गई है, वो बस मेरा पहुंचने वाली है हमसे 150 किलोमीटर आगे। वो कहीं नहीं रुकी क्योंकि उसमें हम दोनों नहीं है। जलवा है हमारा। ये 27 लोग भी रुल रहे हैं लेकिन इन मासूमों को पता नहीं कि नौस्ती प्रो मैक्स हम दोनों बैठे वहाँ बस जुड़ रही है, वो देखो वो बस जुड़ रही है, वहाँ पे सब खड़े हैं लेकिन हम यहीं पे बैठे हुए हैं।
क्योंकि हम जब बस में जाएंगे बस पे कोई नया मसला निकालेगी। फिलहाल रज़ा की इस रिसर्चर ने मुझे तो बहुत हंसी निकलवाई है। आई होप आप लोगों की भी निकलवाई होगी। अच्छा, अब ये है कि मैं जा रहा हूँ मस्जिद। अब जाके पहले जुम्मे की नमाज अदा करते हैं, फिर आगे बताता हूँ क्या क्या होता है। इस मस्जिद में हमने जुम्मे की नमाज अदा की है और कोच भी अब जुड़ गई है। तो अब कोच की तरफ वही यार, दोबारा से फिर वही मोटरवे। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। अब एक और नहुसत वाला काम हो गया है। ये हुआ है कि मोटरवे पे खड़े हैं और कोच का डीजल ख़त्म हो गया है। ये तो यार हमारी लक है कि जहाँ पे खड़ी हुई है वहाँ सामने क़यामतान है। अब फ़िलहाल बॉयज़ वगैरह धक्का लगा रहे हैं और बस को सीधा कर रहे हैं ताकि वो क़यामतान की तरफ जाए। फ़िलहाल हम लोग मोटरवे पे खड़े हैं और जलील हो रहे हैं। तू बना ले हमारी बेइज्जती, ये ले, ये मैं उतार देता हूँ, तू बना ले। हमने दोबारा सफ़र जारी कर लिए है और यहाँ पे थकावट की वजह से हर कोई सोया हुआ है। ये अब हम खड़े हो गए हैं पेड़ा पे सब लोग जमा हो गए हैं और एक फसाद मचा हुआ है। फसाद ये है कि भाईजान हमारी बस चेंज करो। जिस बस पे हम आने हैं वो बस बहुत ही ज़्यादा गंदी है। हाँ यार, बहुत ज़्यादा गंदी है। बस मैं भी इस फसाद का हिस्सा हूँ। मुझे और रज़ा को लगी थी भूख तो हम पहुँच गए हैं KFC। तो मैंने यहाँ पे मंगाया है डिओ बॉक्स। यार आई नो मेरा बाइकआउट था KFC से, लेकिन क्या करूं, कुछ समझ भी नहीं आया और पहुंच गया हूं KFC पे खाना खाने के लिए। यार सुबह से जलील होने हैं और रात को जलील होने हैं, सब कुछ आपके सामने है। तो दिमाग मुफ्त था तो बस गया हूं और KFC मंगा के खा रहा हूँ। जहन्नमी 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 जहन्नमी। कोच में आके बैठ गए हैं। अब मुझे मिली है बिल्कुल बैक वाली सीटें। अब ये देखें जो AC का पानी है वो अब बस के अंदर ही निकल रहा है। इसका मतलब अब को जलालत शुरू के पानी को भी सहना पड़ेगा। और अब ये फैसला हुआ है कि इस्लामाबाद जाके कोच चेंज होगी। हम लोग तो बॉयज़ हैं, हमारी तो कहाँ पे मज़े रुकते हैं। हमें तो फुल एंजॉय किए हैं और अब कलर कहार आ गए हैं। सारे साथ हो गई है और अब हम रुक गए हैं चकड़ी से आगे एक और सर्विस एरिया, वहाँ पे रुके हैं। भाईजान हमारे तो मज़े हैं, हर जगह रुक रुक के जा रहे हैं। जब मैंने देखा है मौसम को मेरी थकावट हो गई है दूर। क्या औसम मौसम है। लो जी, अब एट लास्ट हम लोग पहुँच ही गए इस्लामाबाद। इस्लामाबाद का इंटरचेंज आ गया है और अब इंशाल्लाह को चेंज होगी। यार बता दे कितनी देर में पहुंचे इस्लामाबाद? हम पहुंचे हैं 20 घंटे 20 घंटे 55 मिनट में इस्लामाबाद का टोल प्लाजा क्रॉस किया। चलो यार एट लास्ट पहुंच तो गए हैं। मैं कोच से उतर रहा था तो मैंने कहा कि हर चीज़ चेक करके देख लो कोई चीज़ रह तो नहीं गई, क्योंकि अब हम कोच चेंज करने वाले हैं ना। इन्होंने कोच इस्लामाबाद में नहीं रोकी। इस्लामाबाद के आगे M1 जब मोटरवे चढ़ा है ना, तो M1 मोटरवे के आगे एक सर्विस एरिया था। सर्विस एरिया पे जाके भाई ने आ जाके बस रोकी है। इस सर्विस एरिया पे हम लोग रुके हैं, इसे कहते हैं हकला रेस्ट एरिया। अब यह है कि रज़ा ने मुझे बुलाया है BC मार्ट की तरफ, क्योंकि वहाँ पे कह रहा था कि चार्ज की जगह मिल गई है, आके अपना मोबाइल चार्ज वगैरह कर लो, पावर बैंक भी चार्ज कर लो। तो मेरी दोनों खत्म है, तो अब मैं उसी की तरफ ही जा रहा हूँ। मेरे पास कोई और रास्ता है? ये देखें, यहाँ पे मेरा पावर बैंक चार्ज हो रहा है और यहाँ पे रज़ा का मोबाइल चार्ज हो रहा है। यहाँ पे एम ही फ्री बैठा हूँ। वैसे सुबह जाके कोई पाकिस्तानी प्रोडक्ट मिली है, सुबह से हमने सिर्फ वही खाया है, सारी प्रोडक्ट ही खाया है। तो अब जाके मिला है पाकिस्तानी प्रोडक्ट या नॉन स्टाइल प्रोडक्ट।
एक तो अब तेज़ बारिश शुरू हो गई है, एक ये मसला आ गया है। दूसरा सबसे बड़ा मसला बनना वो मैं बताता हूँ कि जो अगली कोच आ रही है ना, वो कहता है कि मैंने 22 से अब आगे बंदे बिठाने नहीं हैं, तो हम 27 है। अब परेशान है, 5 लोगों को कहाँ पे घुसाएंगे। म्यूजिक तो इस बारे परेशान खड़े हैं और कोच वाला आ नहीं रहा। बस यार आप लोगों की दुआ करो कि बस कोच वाला जल्दी आ जाए। मैं तो आके बैठ गया हूँ मस्जिद में और परेशान हूँ, पता नहीं आगे मेरी व्लॉगिंग क्या क्या बनेगा। मैं तो आप लोगों को बकायदा सफ़ा दिखाना था और अभी तक यहाँ बैठे हैं और ये कमीना सुकून से लेटा हुआ है, सो कोई परवाह नहीं है दुनिया की। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो अब इसी के साथ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अपना व्लॉग ख़त्म, क्योंकि बारिश भी हो रही है और व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा जा रहा है। और मैंने एक और चीज़ चेक की है व्लॉगिंग करते हुए, तो आपने मेरे जितने भी पहले व्लॉग देखे हैं उसमें मैंने आपको सिर्फ सफ़र ही सफ़र दिखाया है, लेकिन इस बार मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। मैंने ये चेंज किया है कि कुछ आपको अपने दोस्तों की मौज मस्तियाँ भी दिखाई है और कुछ सफ़ा भी दिखाया है। सो अब हम यहाँ पे कर रहे हैं इंतज़ार, और इंतज़ार सिर्फ कोच का, नई कोच आती है तो इंशाल्लाह बाताकुंडी की तरफ रवाना होते हैं। तो इंशाल्लाह बाताकुंडी वाला सफ़र और पहाड़ वाला सफ़र इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तो मैं जा रहा हूँ, मैं थका पड़ा हूँ, तो अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। तो अल्लाह हाफिज़।